लेकिन बात मैं सही कहूंगा क्या कि दहेज में आप सब कुछ दें, और पहले दिया जाता था, और पहले का दहेज तो ऐसा होता था प्यारे कि आज अगर उस दहेज को किसी दुकान पर ले जाया जाए तो लाखों लाख का बिकेगा। और आजकल का पहले का दहेज, आजकल का दहेज में बर्तन, लोहे के बर्तन किसी दुकान पर ले जाओ, बोलो दुकानदार क्या कहता है? ले जाओ। कबाड़ी भी नहीं लेता है, बोलो भाई। स्टील के बर्तन बोलो कबाड़ी लेता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं लेता है। स्टील के बर्तन टूटने फूटने के बाद बिल्कुल किसी काम के नहीं रहते हैं। लेकिन पहले धातु का दहेज दिया जाता था, उसकी कीमत आज लाखों लाख रुपए की है। हजारों से शुरू होती है और लाखों तक पहुंच जाती है। तो बोलो वो आपत्ति काल में दहेज काम आता था कि नहीं आता था? लेकिन आजकल तो मैं कहता हूं कि आप और कुछ नहीं देते, लेकिन गैस चूल्हा सिलेंडर जरूर देते हो दहेज में। मतलब सीधे जाओ, अलग से भोजन बनाओ और बंटवारा कराओ, बंटवारा कराओ। नहीं 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 नहीं, सब कुछ देना लेकिन चूल्हा मत देना दहेज, चूल्हा मत देना। ये 2-4-10 हजार की वस्तु है, चूल्हा 2-4-10 हजार का क्या खरीद नहीं सकते हैं? बोलो ससुराल वाले, ईमानदारी के साथ बताओ, हैं? 10-5-15 हजार में सिस्टम बन जाता है, क्या नहीं खरीद सकते? लेकिन इसका मतलब है एक रसोई जा रही है साथ में अलग से। क्यों भाई? सिलेंडर चूल्हे का मतलब क्या है? एक रसोई अलग से जा रही है। संदेश गलत जा रहा है, संदेश गलत जा रहा है, सीधी सी बात। इसलिए माताओं, तुम चाहो तो वो प्रेम बरकरार रह सकता है भाइयों भाइयों में। और वो कब संभव है? जब तुम सीता, उर्मिला, मांडवी और सुरकीर्ति बन जाओगी तो परिवार में कभी विभाजन हो ही नहीं सकता है, बंटवारा कभी हो ही नहीं सकता है। सीता, उर्मिला, मांडवी, सुरकीर्ति बनना पड़ेगा। प्यारे 14 साल तक सीता जी की बात छोड़ो, वो तो वन में नहीं, लेकिन उर्मिला, मांडवी, सुरकीर्ति जनकपुर नहीं गई। 14 साल जनकपुर नहीं गई। क्यों? हमें घर को संभालना है। किसको संभालना है? घर को संभालना है, क्योंकि मेरे ससुर जी के प्राण चले गए और मेरी बहन, बड़ी बहन बन चली गई, और जगत के स्वामी प्रभु राम भी बन चले गए। मैं क्या करूंगी जाके जनक? बोलो इन बहनों ने किसका साथ दिया है? ईमानदारी के साथ बताओ। बोलो ससुराल का साथ दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए मायके की बहुत ज्यादा याद मत किया करो। ससुराल को संभालने में अपनी जिंदगी को समर्पित कर दो, इसी से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, संपूर्ण मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। माताओं, यही तुम्हारी तपस्या मानी जाएगी, यही तुम्हारी तपस्या मानी जाएगी। इसलिए ससुराल को संभालो, और इतना संभालो, इतना संभालो कि पुरखे जो बैठे हुए हैं, मरने के बाद जो पुरखे जाते हैं, चाहे जिस योनि में जावे वो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो जाता है, एहसास होता है, एहसास होता है। तो याद रखना, घर परिवार संभला होगा तो वो दुआएं देते रहेंगे। और मैं कहता हूं कि केवल पुरखों की बात छोड़ो, तुम्हारे कुल के देवी देवता ईमानदारी के साथ बताओ, वो प्रसन्न होते हैं कि नहीं? एकता जहां होती है प्रेम होता है। कुल के देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इन देवी देवताओं का भी हृदय से आशीर्वाद, इनकी कृपा बरसती है। कब? जब वो देखते हैं कि परिवार एक है, परिवार एक है। प्यारे, परिस्थितियों के कारण आपको बाहर जाना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, सर्विस करनी है, तब तो आपको अलग से रसोई बनानी ही पड़ेगी।
इसके लिए तो परिस्थिति है, परिस्थिति है, लेकिन घर के अंदर हम अलग अलग हैं और एक साथ भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये विडंबना है, ये परिस्थिति है। ये क्या है बोलो भाई? बाहर अलग चूल्हा है, ये परिस्थिति है, और घर के अंदर अलग 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 चूल्हे हैं, ये विडंबना है। इसलिए विडंबना से बचना है। आज देखें किशोरी जी ने क्या कहा है योग माया से, यही कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या वासी जगते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही यात्रा प्रारंभ होती है, और ब्रह्म मुहूर्त के पहले कभी यात्रा आरंभ नहीं करनी चाहिए। ये रामायण का नियम है, शास्त्र का भी नियम है। इसलिए एक काम करो योग माया, क्या? जैसे ही ब्रह्म वेला शुरू हो उस समय हम निकलेंगे तमसा को छोड़ के, लेकिन ये सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए इसके पहले तक, क्योंकि सूर्य की किरण जब तक नहीं निकल पाती है, जब तक नहीं निकल जाती, तब तक ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव रहता है, असर रहता है। सूर्य की किरण निकल जाती है बस, तो इसका मतलब है कि अब ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो गया, क्योंकि सूर्य भगवान आ गए हैं, सूर्य भगवान का प्रवेश हो गया। तो हम लोग पहले निकलेंगे ब्रह्म मुहूर्त के आरंभ में, और ये ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने के पहले पहले जागना, बस इतना नियंत्रण तुझे करना है। योग माया ने कहा बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी, ठीक है आपकी आज्ञा है, मैं जा रही हूं। भगवान राम ने कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसे मैं जगाऊं वो जग जाए, नहीं वो भी सोता रह जाए। क्या मतलब? योग माया ने चरण पकड़ लिए प्रभु राम के, कहा स्वामी आप कहते हैं जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए, अरे मैं तो आपकी दासी हूं, आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूं, इसलिए मैं सुला रही हूं। लेकिन आप कहते हैं जिसे मैं जगाऊं वो जग जाए, तो 2-4 घंटे सोने वाले की बात छोड़ो, जो जन्म जन्मांतरों से सो रहा है, आपकी जरा सी कृपा दृष्टि हो जाए, जन्म जन्मांतरों का सोया हुआ जीव जाग जाता है, ये आपकी कृपा में क्षमता। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर्जब आई। इसलिए आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो तो जागी जाएगा। भगवान ने कहा जाओ। योग माया ने सभी को सुला दिया, समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आया, भगवान की दृष्टि पड़ी है सुमंत जी महाराज के ऊपर। सुमंत जी को दशरथ जी महाराज ने भेजा था, अपनी इच्छा से नहीं आए थे। जाओ सुमंत, रथ में बिठा करके राम को ले जाओ और पूरा वन भ्रमण करा देना और बाद में वापस अयोध्या लाना, ये मेरी आज्ञा है। अब देखें आप, सुमंत जी पर दृष्टि गई भगवान की, और जैसे सुमंत जी पर दृष्टि पड़ी तो सुमंत जी खड़े हो गए, और सुमंत जी जब खड़े हुए तो भगवान कहते हैं खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता, 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 आन बने बाता, 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 खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता,
सुमंत जी से कहा कि आप रथ को बढ़ाइए। सुमंत जी ने कहा अवश्य। भगवान ने कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये घोड़े चलें तो आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आवाज करेंगे, टाप की आवाज सुनाई देगी तो सब जाग जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, इस तरह से घोड़े चलाने कि आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। दशरथ जी का रथ कैकेयी अम्बा ने चलाया था और राम जी का रथ सुमंत जी ने चलाया। बोलो, सुमंत जी ने चलाया, याद रखना। सुमंत जी कौन है? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। वो साधारण नहीं है, प्रधानमंत्री हैं अयोध्या के। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे ही अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत जी महाराज। सुमंत जी महाराज आप कह सकते हो महाराज अभी कैसे कहोगे कि आप भारत के प्रधानमंत्री? अरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन ये पक्की बात है कि अभी हमें कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराना है, इसलिए भगवान कृष्ण को उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराना है। कृष्ण जन्मभूमि जैसे राम जन्मभूमि बनी है ना, वैसे ही भव्य दिव्य कृष्ण जन्मभूमि बनेगी। और ये पक्की बात है 2025 के प्रारंभ में कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान